लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को बिहार चुनाव से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका यहां पर लगा है। आईआरसीटी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर ये आरोप तय कर दिए गए हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आरोप तय कर दिए गए हैं। लालू यादव पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1) के तहत भी मामले साबित हुए हैं और अब चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार को झटका लगा है। कोर्ट ने क्या कहा है ये भी आपको एक बार बताते हैं। दरअसल लालू की जानकारी में घोटाले की साजिश रची गई, कोर्ट ने यह माना है और साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि लालू परिवार इसमें शामिल था। तो हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर, प्रभाकर कुमार और मनोरंजन भारती हमारे साथ, दोनों सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं। मुकेश, सबसे पहले लेकिन आपके पास आना चाहूंगी, कोर्ट में क्या कुछ हुआ यहाँ पर? लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में क्या कुछ कहा वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई, जब जो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है, जहां पर विशेष सीबीआई कोर्ट है, वहां पर इस पूरे मामले को सुना गया और कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही ये कहा कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में काफ़ी सबूत पेश किए हैं, यानी कि सबूतों की पूरी चेन पेश की है और जो लालू यादव ने जो अपने बचाव में चीज़ें कही हैं वो कहीं से भी सही नहीं लगती। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक व्यापक साजिश यानी कि व्यापक कॉन्स्पिरेसी हुई है इस पूरे मामले में और पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी लालू यादव को थी और लालू यादव इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, ये भी कोर्ट ने कहा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे घोटाले से लालू यादव के परिवार को फायदा हुआ है और सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने कही कि लालू यादव और उनके परिवार पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जिनके बेसिस पर इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बिल्कुल मुकदमा चलाया जा सकता है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव पर आरोप तय हो गए। बाबा, चुनाव से पहले ये ठीक मामला तय हुआ है कि आरोप तय हो गए हैं, अब बताइए इसका इलेक्शन में क्या फर्क पड़ेगा? इसका इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मामला पहले से था, पुराना मामला है। चार्जेज आज फ्रेम होने थे, चार्जेज फ्रेम हो गए, किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं है हो रही है, इसलिए चुनाव प्रचार पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से ये लोग जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है, तो सब कुछ पॉलिटिकली वैसा ही चलेगा। लालू यादव हाँ मुकदमा लड़ते रहेंगे जब तक ये मुकदमा ऊंची की अदालत तक नहीं जाता है। जी प्रभाकर, यहाँ पर अगर छवि की बात की जाए तो अब एनडीए को यहाँ पर मौका तो मिल ही गया एक बड़ा आरोप लगाने का, तो तमाम अब जो चुनाव प्रचार किए जाएंगे एनडीए की तरफ से उसमें ये मामला जो है ये बढ़ चढ़कर बताया जाएगा, क्योंकि अभी ये रिसेंट हो गया कि आरोप तय हो गए और अब मुकदमा चलेगा इन तीनों पर। जी बिल्कुल, इसे नैरेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा विपक्ष के द्वारा और जाहिर तौर पे यूज़ करेंगे क्योंकि अभी चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है बिहार में और उस बीच में अगर ये फैसला आया है तो एक तरह से इस जो सुलगती हुई आग थी उसे और हवा दे दी गई है और इस पर इसकी बात होगी। आप देखेंगे विपक्ष के चुनाव सभा में हर मन से इसकी बात होगी, लेकिन क्या वोटरों पर इसका असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ये मामला बहुत दिनों से पब्लिक डोमेन में है और चाहे लालू के जो समर्थक हों या लालू के जो विपक्षी हों या आरजेडी के विपक्षी हों, उन सबको पता है कि ऐसा एक मामला चल रहा है जिसमें इनका पूरा का पूरा परिवार दोषी है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। हालांकि जो नेता हैं उन्हें इस पर बयान देने का और वक्तव्य देने का मौका मिलेगा। जी चलिए प्रभाकर बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई वो भी आपको बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने लालू यादव से पूछा कि आप अपना अपराध मानते हैं। इस पर लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी ने अपना अपराध मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे, लेकिन कोर्ट का यह कहना है कि आरोपी व्यापक साजिश में शामिल हैं, जो सीबीआई ने सबूत पेश किए। लेकिन अब लालू यादव ने चूंकि इसे मानने से इनकार कर दिया, ये कोर्ट की प्रक्रिया है, उसके बाद अब मुकदमा चलेगा। मुकेश लगातार बने हुए हमारे से होगी। मुकेश, लालू यादव ने मना कर दिया चूंकि ये कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन क्या वो सबूत थे जिनके आधार पर कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप साजिश में शामिल थे?
देखिए बिल्कुल ये कोर्ट का प्रोसेस होता है कि जब भी किसी आरोपी पर आरोप तय होते हैं तो कोर्ट उससे पूछता है कि क्या अपने आरोपों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और ये आरोपी का अपना एक वो है कि वो आरोप माने या ना माने। अधिकतर मामलों में आरोपी मना कर देते हैं कि वो इस पूरे घोटाले में या इस अपराध में शामिल नहीं हैं। जहाँ तक सबूतों की बात है तो इस मामले में सीबीआई ने 2017 में जांच शुरू की थी और 2022 में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। सीबीआई ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। आईआरसीटीसी के जो टेंडर दिया गया था, जिस टेंडर में गड़बड़ी के आरोप हैं, क्योंकि 2 होटलों बीएनआर रांची और बीआरआर पुरी के जो होटल्स थे उनको आरोप ये है कि उनके रखरखाव के लिए लालू यादव ने एक कंपनी को टेंडर दिया, सुजाता होटल्स करके, और सीबीआई ने वो तमाम दस्तावेज पेश किए हैं टेंडर प्रोसेस से जुड़े हुए। इसके अलावा बहुत सारे आई विटनेस हैं जो सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए हैं उस समय, और जो पॉसिबल एविडेंस हैं, जो लैंड की डील थी, ये लैंड कहाँ ट्रांसफ़र हुई, किसके नाम ये पहले लैंड थी, वो सारे दस्तावेज सीबीआई ने कोर्ट में पेश किए हैं, जिसके बेसिस पर कोर्ट ने माना है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में सबूतों की एक चेन पेश की है, जो सबूत काफ़ी हैं लालू यादव और उनके परिवार पर मुकदमा चलाने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मनोरंजन और प्रभाकर हमारे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो यहाँ पर जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जब प्रचार में उतरेंगे, राबड़ी देवी, सब लोग, तब ये उसको दूसरे तरीके से भी इस मुद्दे को उठाएंगे कि चुनाव से ठीक पहले हमारे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया हमारी छवि खराब करने के लिए। मनोरंजन जी, मनोरंजन आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं। प्रभाकर, आपसे चाहूंगी इस सवाल का जवाब में। जी देखिए, लालू प्रसाद यादव या उनका पूरा परिवार विक्टिम कार्ड खेलेगा, जरूर खेलेगा। इसे विक्टिम कार्ड ही हम बोलते हैं, जबकि वो ये लगातार बोलते रह रहे हैं कि कैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक विरोधी हैं भाजपा के। और जबकि ये अभी फैसला आया है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये फैसला आया है, तो वो ज़रूर इस बात को उठाएंगे कि कैसे उन्हें चुनाव के बीच में परेशान करने के लिए उन्हें विक्टिम बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है ताकि चुनाव पर इसका सीधा असर पड़े। वहीं जो सत्ता पक्ष है, यानी कि जो भाजपा और जेडीयू के जो दल हैं या उनके जो सहयोगी दल हैं, वो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे, जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े घोटालों में इनका पूरा परिवार शामिल है, और अगर इन्हें वोट दिया गया बिहार के चुनाव में, अगर इन्हें सत्ता सौंपी गई, तो कैसे बिहार में और घोटालों का जो है वो रास्ता खुलेगा। तो ये आप पूरे चुनाव में इस जो आज जो फैसला आया है, इसकी गूंज आपको दोनों पक्ष में सुनाई देगी। जी बिल्कुल प्रभाकर, और यहाँ पर कोर्ट ने आरोपी की जो दलील थी उससे साफ तौर पर ये कहा था कि आरोपी की जो दलील है उससे हम सहमत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक साजिश भी से कहा था। कोर्ट ने माना है कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साजिश को रचा गया और व्यापक साजिश में ये कहा कि आरोपी जो है वो सभी शामिल थे। तो बड़ी और अहम बात यह है कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, विनोद कुमार, सरला गुप्ता, विजय और विनय कोशर बंधु इसमें शामिल हैं। मुकेश लगातार मुकेश, कुछ हलचल हो रही थी कोर्ट के बाहर? देखिए बिल्कुल, लालू यादव कोर्ट परिसर से निकल गए हैं। हालांकि जब वो आए थे तो उस गेट से आए थे, लेकिन अब इस गेट से वो वापस किसी और गेट से उनको निकाल दिया गया है। जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात थे वो भी अब बाहर निकल रहे हैं, और आरजेडी पार्टी से कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, कोशिश करने की। सर देखिए, कार्यकर्ता जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, एक और कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं। सर, जो आज का फैसला है कोर्ट का, उस पर क्या कहना है? जी सर, क्या आप आरजेडी से, सर बताइए, लालू यादव पर जो आरोप लगे क्या कहना है उस पर? सब गलत है, सब गलत है। देखिए, कार्यकर्ता जो है बहुत सदी हुई भाषा में बात कर रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता आरजेडी की यहाँ पर पहुंचे हैं, और मैं कोशिश और करता हूँ कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करने की जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं। जब भी लालू यादव पेश होते हैं तो बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचते हैं। सर, आज का जो फैसला है क्या कहेंगे इस पर? मुझे नहीं पता, हम दूसरे काम से आए हैं। सर देखिए, कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर सीधे तौर पर बात करने को तैयार नहीं है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कुछ और कार्यकर्ताओं से। जी सर, आज का जो फैसला है क्या कहेंगे इस पर, जो आरोप लगे हैं लालू यादव के परिवार पर? झूठा है। चुनाव के वक्त होता है कभी, एन चुनाव के वक्त इस तरह से होना, ये तो हो गया कि आपको सताना है चुनाव में हमको। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं जिसके बेस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हम भी तो लड़ेंगे,
हम भी तो अपना साक्ष्य पेश करेंगे। ऐसा तो कोर्ट ने फंसा कि अब कोर्ट का सम्मान है, मगर हम भी तो अपना साक्ष्य पेश करेंगे। आपको लगता है चुनाव में कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो मुद्दा उठाएंगी, उनके लिए कोई नहीं। बड़ा मुद्दा मिल गया है। फुल बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार, और भावी मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव होंगे। बिल्कुल होंगे। तो देखिए कई सारे कार्यकर्ताओं से मैंने बात बिल्कुल मुकेश बहुत सदी हुई बात कर रहे हैं, और अदिति अभी कही रही थी कि भाई दोनों पक्षों को ये मौका मिल गया ये कहने का। एक पक्ष ये कहेगा कि भाई फंसाया गया है, दूसरा पक्ष ये कहेगा कि नहीं इसमें साजिश रची गई है। बाबा लेकिन तब आवाज नहीं आ पाई थी आपको। अब मेरा सवाल ये है कि भाई मौका तो दोनों को मिल गया, ये कहेंगे कि चुनाव से पहले बदनाम किया जा रहा है, भले ही मामला कोर्ट में हो, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहेगा कि नहीं देखिए कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं ये लोग। देखिए भ्रष्टाचार का मामला जो है वो लालू यादव के साथ जो है लंबे समय से उनके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं, सजा भी काट चुके हैं, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस विधानसभा चुनाव में लालू यादव मुद्दा नहीं है, तेजस्वी यादव मुद्दा है। और जब तेजस्वी यादव जब ये पूरा मामला हुआ होगा तो उनकी उम्र जो है मुझे लगता है कि वो नाबालिग होंगे। इसलिए बाबा बने रहिएगा, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। पालिका नहीं, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी जितना करना है कर ले। बिहार की जनता इस बार ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी की सरकार। चुनाव में यही मुद्दा रहेगा, चुनाव में मुद्दा रहेगा। चुनाव में करप्शन का मुद्दा उनका एनडीए का है, रोज भ्रष्टाचार, रोज लूट हो रही है, तो करप्शन तो उनके पास में है। बीजेपी के जाके करप्शन देखे लोग कि क्या क्या कर रहा है। पूरे बिहार की जनता जान गई है कि अमरीका के गहना दोबारा नहीं होना, सिर्फ तबाह कर रहा है। 4.5 लाख वर्कर पूरे बीजेपी का, और 13 राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब लगे हुए हैं कि एक बच्चा तेजस्वी के पीछे, इसलिए कुछ नहीं होगा। इस बार तेजस्वी जी 2/3 बहुमत से सरकार बने जा रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। बिहार के लोग जान रहा है इस बार कि बिहार की तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं, और इस बार उनका सफाया हो गया है, और बिहार से ही मोदी जी का सफाया होगा और बिहार का रूप दिखेगा। इस बार सब लोग जान रहा है कि 2/3 बहुमत से तेजस्वी आ रहे हैं, सभी जाति धर्म को लोग वोट दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, मोदी जी का सब काम है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सबूत है जिनके बेसिस पर उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, बहुत सबूत सीबीआई ने पेश किए हैं। देखिए उस समय तेजस्वी जी बच्चे थे, कोई जानते नहीं थे। सिर्फ ये माने क्या बोले, ये भाजपा की चाल है। भाजपा किस तरह चाहता है कि चुनाव में तेजस्वी जी को ये मुद्दा बनाया जाए, लेकिन मुद्दा काम नहीं आएगा। बिहार की जनता जान रही है कि तेजस्वी जी उसमें बच्चे थे और जान के उनको फंसाया गया है, इसलिए कुछ नहीं होने वाला है। जनता मालिक है, जनता जो कहेगा वो। नहीं, बच्चे थे, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि जो 3 एकड़ जमीन ट्रांसफर हुई है वो तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम ट्रांसफर हुई है। लेकिन देखिए वो सब हम कहते हैं, लेकिन अब सब कुछ है, लेकिन उस पर नहीं चलता है। मोदी जी जो कहें वही ना करेगा लोग, सीबीआई के लोग। सीबीआई जो है मोदी जी का तोता है, जो भाजपा कहेगा वही जी करेगा। तो चुनाव में फायदा हुआ है, नुकसान होगा? चुनाव में बहुत फायदा है, जाके देखिए ना बिहार में, आप लोग तो गए हुए हैं। बिहार में 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, तेजस्वी ला रहे हैं चारों तरफ। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं, कुछ कार्यकर्ता अब इस मामले में खुलकर बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि सारे आरोप झूठे हैं जो सीबीआई ने लगाए हैं। सीबीआई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कहने पर यह कर रही है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने यह माना है यहाँ पर कि लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। और सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का आखिर नाम इस पूरे मामले पर क्यों आया है, वो इसलिए आया है कि जो जमीन ट्रांसफर हुई, जो 3 एकड़ जमीन थी, वो राबड़ी देवी और लालू यादव और उनकी कंपनियों के नाम ट्रांसफर हुई, इसीलिए सीबीआई ने उनको भी इस केस में आरोपी बना लिया है। बिल्कुल मुकेश, लौटेंगे आपके पास। मनोरंजन अपनी बात पूरी करें। जो बात आप कह रहे थे, यहाँ पर हम कार्यकर्ताओं को भी सुन रहे हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। वो जो कार्यकर्ता बोल रहा है ना, वो सैंपल साइज है, आप समझ लीजिए। यदि उसी को आप ढेर सारे लाखों से मल्टीप्लाई कर दें और बिहार की जनता जो यहाँ पे बिहार में उनके समर्थक हैं, वो यही बात कहेंगे। जो मुकेश बता रहे हैं वो टेक्निकल बातें हैं, वो जो कोर्ट में हुआ है, जो सबूत है, जो अदालत ने कहा है, जो दलील भी है उस पर कहा है, ये बात सही है। लेकिन लालू परिवार का भी कहना है कि वो इस मुकदमे को लड़ेंगे और ऊपर तक लड़ेंगे, अंतिम कोर्ट तक लड़ेंगे। जहाँ तक पब्लिक की बात है, अब ये लड़ाई जो है जनता में लड़ी जाएगी। लालू परिवार यही कहेगा कि चुनाव के वक्त हमें डिस्टर्ब करने के लिए सरकार जो है ये सब कर रही है, आप देखिए हमको कैसे सताया जा रहा है। ये लड़ाई अब पब्लिक में होगी।